जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे ईरान को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से ईरान में जो है हिंसात्मक गतिविधियां देखने को मिलती है और जो आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह फैला हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे इसका क्या है मामला। और अभी तक अगर देखा जाए मोटा मोटी 5,000 के आसपास लोगों का मृत्यु हो चुका है। तो इसके पहले हम सबसे पहले जो हम ईरान के बारे में बता दे रहे हैं। ईरान जो है, ईरान का इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम जाएंगे, ईरान का पहले नाम था फारस था और 1935 में जो है इसका नाम ईरान होगा। 1935 में तो ईरान का मतलब होता है आर्यों का भूमि होता है, आर्यों का। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत हम बताती हैं। और हम ये भी अब सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यह घटना कहाँ से शुरू हुआ है। जो है ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वगैरह सब जो है इसमें मिले हुए हैं। सबसे पहले इस घटना की शुरुआत की अगर हम बात करें, जो है ना 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई। ईरान में तेल की खोज हुई और यह तेल की खोज करने वाली एक कंपनी थी। उसका नाम था पर्शियन ऑयल कंपनी। और यह कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन की कंपनी थी। और यह कंपनी में यह था कि जितना भी इस कंपनी का यानी कि तेल वगैरह सबका जो है मुनाफा वगैरह सब होगा, इसमें जो है 80% जो है ब्रिटेन को सरकार को जाता था। ब्रिटेन के सरकार को और जो है 10 से 12% के आसपास जो है ईरान के सरकार को जाता था। तो हुआ क्या, इधर ठीक ठाक मामला चल रहा था। उसके बाद जब यानी कि 1951 में क्या हुआ, इस कंपनी का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1951 में। तो एक यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद मोसादेग। ये डॉक्टर लगा हुआ था इनके नाम के आगे में। मोसादेग प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और कंपनी अपना पूरा ईरान का हो गया। जिसके कारण जो है ब्रिटेन को काफ़ी नाराज़गी हुई इस चीज़ को लेकर के। जब ब्रिटेन को नाराज़गी हुई तो ब्रिटेन जो है अमेरिका के साथ में गठजोड़ कर लिया। क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटेन और अमेरिका का रिश्ता संबंध बहुत पुराना है। क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन जो है मतलब अमेरिका पर भी अपना यानी कि वर्चस्व जमाए हुए था। तो इसके सहयोग से ब्रिटेन, या ब्रिटेन लिख देते हैं, और अमेरिका के सहयोग से ये जो है प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर हटाइए अभी फिलहाल, मोहम्मद मोसादेक को जो ना यानी कि अपदस्थ्य करने के लिए लोग मुहिम चलाए। तो जब मुहिम चलाए तो इनको अपदस्थ्य कर दिए। तो उनको अपदस्थ्य करने के बाद जो है इनके स्थान पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी को यहाँ का शासक नियुक्त किए, जो कि एक कठपुतली शासक के तौर पर काम करता था। इन दोनों का बात अच्छा से मानता था ये शासक। तो हुआ क्या, जब जिसको अपदस्थ्य कर दिए गए तो ईरान में जो है ना उस समय से हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। हिंसक विद्रोह शुरू हो गया और यह विद्रोह चलते चलते 1979 के आसपास तक चलता रहा। उसके बाद जो है जब 1970 आसपास चलता रहा तो इसको जो है फिर जो है ना ये लोग जो सत्ता से बेदखल कर दिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे एक यानी कि खamenei आएंगे, आयतुल्ला खamenei आएंगे। उनके जो है नेतृत्व में यह आंदोलन चलता रहा। फिर आगे हम शीत युद्ध के बारे में भी बात करने वाले हैं कुछ देर के बाद। तो हुआ क्या, जब ये जो है विद्रोह जो है हिंसात्मक हो गया, फिर यानी कि जो है चलता रहा हिंसक विद्रोह। जब शांत हुआ तो यानी कि हिंसात्मक विद्रोह यहाँ पर शुरू हो गया। तो यानी कि इन जो है राजा खान, इसको ने जो है निर्वासित होना पड़ा जो अमेरिका के लिए। तो हुआ क्या, तो अमेरिका का जब कठपुतली शासक यहाँ से विद्रोह के कारण निर्वासित हो गए तो अमेरिका फिर आगे चल कर यहाँ 79 में क्या हुआ, ईरान को एक गणराज बन गया।
इसको सत्ता से बेदखल किया और ये लोग जो है इसको ईरानी गणराज्य बना दिए। तो उसके बाद जो है ना, जब जब ईरान का राजनीतिक स्थिति पूरा बदला, तो अमेरिका का संबंध जो है ना यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया। तो सदा सदा के लिए खत्म हो गया। तो अमेरिका के दूतावास में यहाँ का जो विद्रोही लोग थे वो हमला किए। मोटा मोटी 52 के आसपास जो यानी कि कर्मचारी थे उस पर उसको गिरफ्तार कर लिए, जिसके कारण अमेरिका को एक जो है आत्मसम्मान का पात्र होना पड़ा। किरकिरी हुआ इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल जो है मार्केट में बोल सकते हैं कि एक शक्तिशाली देश का जो है दूतावास में कोई हमला कर देता है तो बहुत गंभीर वाला मामला है ही। तो हुआ क्या, तो फिर जब यह जो है 79 में हुआ और इसके बाद जो है ना 1980 से 88 तक, इसी के बाद ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ। और यानी कि 1989 में हुआ क्या, यानी कि ईरान को यानी कि इस्लामिक कंट्री बना दिया गया। ईरान इस्लामिक कंट्री बन गया 1979 में। तो उसके बाद 1979 में इस्लामिक कंट्री बन गया। और इसके 1980 के दरमियान में एक नेता थे, वो फ्रांस में जो रहते थे, वह निर्वासन के तौर पर, उनका नाम था आयतुल्ला खामेनेई आए। तो वो जो है ना 2 दशक तक राष्ट्रपति रहे ईरान का। उसके बाद जो है फिर जो है वो यानी कि जब यहाँ पर ईरानी गणराज्य बना, इस्लामिक गणदेश बना, तो एक यहाँ पर संविधान बनाए। यह संविधान बनाए ना, उसके बाद जो है संविधान बनाने के बाद संविधान में यह पारित किए कि आयतुल्ला खामेनेई जो है आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। तो फिर कुछ समय तक वो राष्ट्रपति रहे। फिर उसके बाद उनको रुचि न लगा, तो वो वहाँ पर सर्वोच्च नेता बन गए, धार्मिक नेता बन गए। और उनके माध्यम से जो है वहाँ पर ईरान में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति नियुक्ति होता है। और जो है मीडिया हो या सेना का प्रमुख हो, न्यायपालिका का प्रमुख हो, तो इन सब चीज़ों पर जो है आयतुल्ला खामेनेई का हाथ रहता है। इसी प्रकार से वहाँ पर नियुक्ति होता है। तो यह तो मामला यहाँ पर था। और उसके बाद हम बता दें यह, और इसको हम फिलहाल यहीं पर रहते हैं। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो है अमेरिका ब्रिटेन इजराइल वाला मामला क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल वाला। अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इसका जो है क्षेत्रीय रीजन सब क्या है। उसके बाद हम यह भी जानने प्रयास करेंगे कि भारत का पक्ष क्या है। तो यहाँ पर हम यानी कि इजराइल, तो यहाँ पर ईरान है। तो हुआ क्या, ईरान जो है ये इसका क्षेत्रीय मुद्दा शुरू होता है। तो ईरान का जो है क्षेत्रीय मुद्दा अगर बात करेंगे, यह इजराइल जो है इजराइल, तो इजराइल को जो है ईरान अवैध देश मानता है। अब अवैध देश मानने का रीजन है कि ईरान जो है अमेरिका को पसंद नहीं करता है और ब्रिटेन से भी पहले से भी इसका झगड़ा चला हुआ आ रहा है। और न इजराइल को बसाने वाले लोग कौन हैं, तो अमेरिका और ब्रिटेन हैं। तो इसीलिए जो है ईरान इजराइल को अवैध देश मानता है। तो जिसके कारण यहाँ पर आप सुने होंगे फिलिस्तीन एक देश है, फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में एक आतंकी संगठन है, उसका नाम है हमास। तो हमास को फंडिंग करने का काम करता है ईरान। तो यानी कि फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ साथ लेबनान, सीरिया और जो है यमन में आप सुने होंगे हूती विद्रोही जो अभी कुछ समय पहले लाल सागर में जो है जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाज जो लोग जाते थे उसको लूटते थे और जो उसको रोक करके पैसा वसूला क्या करते थे, वही हूती विद्रोही। तो इन सब को जो है एक बार के संरक्षण देने का काम करता है ईरान। तो क्यों, इन पर हमला करने के लिए। तो इस पर ये खुद से हमला नहीं करता है, तो इन सब को संरक्षण देकर रखता है। जब इसका मन होता है इसको उकसा देता है, तो ये लोग इस पर हमला कर देता है। तो इस युद्ध नीति को बोला जाता है प्रॉक्सी वार, यानी कि छद्म युद्ध नीति। आप स्वयं नहीं लड़िए और किसी से लड़वा दीजिए, इसको बोला जाता है छद्म युद्ध नीति। और हम
और हम यह बता दे रहे हैं कि आखिर ये सब जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर भारत है तो यहाँ पर पाकिस्तान, फिर यहाँ से ईरान शुरू होता है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, और यहाँ पर अरब कंट्री वगैरह सब हो गया, और ये वाला अफ्रीका हो गया, यानी लाल फकड़ वाला मामला हो गया। तो यहाँ पर जो है ईरान जो है, आखिर ईरान यहाँ पर अरब कंट्री, ये दोनों मुस्लिम कंट्री है, ये सब पूरा मुस्लिम कंट्री होते हुए भी ईरान का समर्थन क्यों नहीं करता है, एक दूसरे के विरुद्ध क्यों लड़ता है, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ईरान में जो है मुस्लिम लोग हैं तो उनको शिया बहुल बोला जाता है, शिया संप्रदाय के हैं, और जो है अरब में जो है वो सुन्नी है। तो दोनों जो है अलग अलग नस्ल के हैं, शिया और सुन्नी, जिसके कारण जो है दोनों में आपसी तकरार बढ़ते रहता है। तो इसीलिए दोनों मुस्लिम कंट्री होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया। और हम यह बता दे रहे हैं, ये जो है फिलहाल तो हम इस चीज़ को यहीं पर रोकते हैं, और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जो है आखिर ईरान में इसका प्रमुख मुद्दा क्या है, कि वहाँ पर आए दिन सब यानी कि हिंसात्मक गतिविधियाँ होती रहती है, आंतरिक अशांति होते रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ बता दें, ईरान में अभी फिलहाल जो है वहाँ का जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुका है, जिसके कारण वहाँ का मुद्रा का रेट काफ़ी गिरते चल जा रहा है। वहाँ पर भ्रष्टाचार, वहाँ के सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक घुसा हुआ है। और तो और वहाँ पर अभी 2022 में एक कानून बना दिया गया, वहाँ पर महिलाओं को हिजाब जो है कंपल्सरी कर दिया गया कि आपको हिजाब पहनना ही पड़ेगा, जिसके लिए एक महिला थी, महिसा अमिनी उसका नाम था। तो उनको जो है हिरासत के लिए लेने के दरमियान में उनका मौत हो गया था। तो उन्हीं के नाम पर बिहार लोक सेवा आयोग एक क्वेश्चन भी पूछा था 68 या 69 बीपीएससी में, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो यानी कि उनका जो मृत्यु हो गया। और जो है इनके बारे में हम बता दें। और तो है, और अमेरिका इससे क्यों नाराज है, क्यों नहीं बनता है अमेरिका का, जो अमेरिका के साथ इस परमाणु समझौता 2015 में हुआ था, और 2015 में हुआ था। इसका दबाव है अमेरिका का कि आप परमाणु नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है, परमाणु नहीं बना सकते हैं, और परमाणु नहीं बना सकते हैं। इसका फिर अगर मामला देखा जाए तो अगर जब ईरान यहाँ पर अमेरिका है, तो अमेरिका के इधर इसका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और इजराइल। तो फिर अगर हम ईरान की बात करेंगे यहाँ पर, तो ईरान के समर्थन में चीन, रूस, पाकिस्तान आ जाता है। तो यह फिर से अगर देखा जाए, जहाँ यहाँ चीन और रूस आएगा और अमेरिका आएगा, यह दो गुट का मामला हो जाएगा। रूस जो है ईरान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों महाशक्ति है, अमेरिका और चीन, अमेरिका और रूस, यह दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने युद्ध करने से बचते हैं, यह अन्य अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध करते हैं। अभी आपको पता होगा जो है कि यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब अमेरिका भी जुड़ा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये हो गया मामला। तो और उसके बाद हम बता दे रहे हैं यहाँ पर भारत के लिए क्या है चुनौती। तो भारत के लिए अगर चुनौती का हम बात किया जाए, तो हम फिर एक मैप के माध्यम से दर्शाने के बाद का प्रयास करेंगे आपको बताने का। यहाँ पाकिस्तान, ईरान हो गया, उसके बाद अरब कंट्री हो गया, ये सब, उसके बाद अफ्रीका यूनियन हो गया। तो यहाँ पर जो है ईरान जो है, यहाँ पर पाकिस्तान, एक यहाँ पर पोर्ट है ग्वादर, और यहाँ पर भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह यह 2015 में शुरू किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इसके माध्यम से हम यहाँ पर यानी कि अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मार्ग होते हुए हम यहाँ पर रूस, मॉस्को के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारा हो सकता है स्थलीय मार्ग से। तो यह जो है ग्वादर, ये जो चाबहार बंदरगाह है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है रणनीतिक दृष्टि से। और तो और यहाँ पर जो है ग्वादर बंदरगाह जो है चीन के द्वारा डेवलप किया गया है, यह जो है एक रूट है, इसका नाम है सी
PEC EC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यह चीन का BRI का एक पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह पार्ट है। इसी को काउंटर करने, ग्वादर को काउंटर करने के लिए यहाँ पर चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है, जो कि अभी ईरान में आंतरिक अशांति के कारण इसका काम ठप पड़ा हुआ है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। और आपको पता होगा वे जो है 2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता किया था। उसके बाद वहाँ पर एक दिल्ली घोषणा पत्र जो हुआ था, उसमें एक मामला यह था कि मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा होते हुए, यानी कि यहाँ गुजरात से होते हुए, यानी कि अरब कंट्री होते हुए, इजराइल होते हुए सीधा यह जो है यूरोप में, मतलब यूरोप में जाके मिल सकता है। यह एक स्थलीय मार्ग रास्ता है। अगर यहाँ पर आंतरिक अशांति होगा, इस क्षेत्र अभी काफ़ी अशांत पड़ा हुआ है, तो जिसके कारण हम लोग का ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, अभी फिलहाल इसमें काम रुका हुआ है, जो कि भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। दूसरा बात यह है, भारत जो है अपने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चुनौती, क्योंकि लगभग 20% जो है 20% कुल खपत का ईरान से आयात होता है कच्चा तेल। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि हम लोग के लिए अभी फिलहाल चुनौती बना हुआ है। और दूसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर अगर बात करें 1.6 से 1.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है ईरान और भारत के बीच में। और तीसरा अगर हम बात किया जाए तो हम लोग का इसका सांस्कृतिक महत्व है भारत और यानी ईरान के रिश्ते के बारे में। क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा, कोई 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि ईरान में यह मामला चल रहा है कि आप जो है मानवीय नरसंहार किए हुए हैं, जो है ईरान के खिलाफ में एक वोटिंग किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, जिसमें कि 45 देशों ने भाग लिया। और 45 देशों ने भाग लिया और उसमें जो है 25 देश जो है ईरान के विरोध में वोट किए, और जो है 7 देश जिसमें कि भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, ये लोग जो है ईरान के समर्थन में वोट किए हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इससे भी स्पष्ट कर दे रहा है कि अपने विदेश नीति में वह मतलब कि न संप्रभु है, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। तो फिलहाल हम इस चीज़ को अभी यहीं पर रखते हैं, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।